वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स। आज जो हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वो भी परसेंटेज की है, लेकिन ये वर्ड प्रॉब्लम से डिफरेंट है। और आज का जो टॉपिक है वो है एक्सप्रेसिंग वन क्वांटिटी एज अ परसेंटेज ऑफ अनदर। बस बात ऐसा होता है कि हमें दो चीज़ें दी जाती हैं और उनके दरमियान हमें कंपेयर करना होता है, मुकाबला करना होता है कि उनमें से कौन सी बड़ी है या छोटी है। और बाज़ बात उनके यूनिट्स जो हैं उसमें थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, जिसकी वजह से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनको सॉल्व कैसे करें। जैसे फ़र्ज़ करें कि मेरी जो पहली एग्जांपल है वो है सेकंड्स और मिनट्स की। 25 सेकंड्स क्या हैं 3.5 मिनट्स के। दोनों क्वांटिटीज़ को हमने एज अ परसेंटेज कंपेयर करके बताना है कि ये इसका कितने परसेंट है। दरअसल अब वही चीज़ है कि हमने डिसाइड करना है कि इसमें से 100% कौन है। तो चूँकि हमारा जो टॉपिक है उसे देखते हुए फ़ौरन पता चल जाता है कि ये वाली जो सेकंड क्वांटिटी है वो हमारा 100% होगी, और हमने ये देखना है कि ये इसका कितना परसेंट है, ये इससे बड़ी है या छोटी है परसेंटेज के हिसाब से। तो ये कंपेयर करने के लिए सबसे पहली चीज़ होती है कि हम यूनिट्स को सेम कर लें। अब दोनों मिनट्स में होते तो कोई मसला ही नहीं था कंपेयर करना, या दोनों सेकंड्स में होते तो भी कोई मसला नहीं था, लेकिन एक सेकंड्स में है और एक मिनट्स में है, तो आपस में कंपेयर करने के लिए दो चीज़ों का एक जैसा होना ज़रूरी है, वरना आप उनको आपस में कंपेयर नहीं कर सकते। अब ऐसे है कि मैं आज आप लोगों के साथ ये डिस्कस करूँगी कि बच्चे किस तरह से मुख्तलिफ छोटी, मैं ये एज्यूम कर रही हूँ कि आप 6 क्लास के बच्चे हैं और आपने जो है कन्वर्जन फैक्टर्स को या कन्वर्जन को थोड़ा बहुत पढ़ा है 5 क्लास में, लेकिन अभी भी आप उसके बारे में कंफ्यूज रहते हैं। कन्वर्जन का टॉपिक आप पढ़ के आए हैं 5 क्लास में, लेकिन बाज़ बात ऐसा होता है कि बच्चों को ये समझ नहीं आता कि हमें मल्टीप्लाई करना है या डिवीज़न करना है कन्वर्जन करते हुए। अगर हम छोटे से बड़े यूनिट में जा रहे हैं तो हमें क्या करना है, अगर हम बड़े से छोटे यूनिट में आ रहे हैं तो हमें क्या करना है। तो यूनिट्स की कन्वर्जन को समझने के लिए आज जो मैं आपको टिप दूंगी वो थोड़ी सी फ़नी लगेगी आपको, लेकिन आप अगर उसे याद करना चाहेंगे तो बहुत आसानी से याद हो जाएगी। क्योंकि अगर हम अपनी एवरीडे लाइफ में से एग्जांपल्स को लेके सॉल्व करें चीज़ों को तो वो बहुत आसान हो जाती हैं। जैसे कि फ़र्ज़ करें मैंने सेकंड्स और मिनट्स को कन्वर्ट करना है, तो मुझे पता है कि जो टाइम है, टाइम के जो यूनिट्स हैं वो हैं सेकंड्स, मिनट्स एंड आवर्स, और इन्हीं के दरमियान हमने कन्वर्जन करनी होती है। अगर अब मैं सेकंड्स में हूँ और मुझे जाना है मिनट्स में कन्वर्जन करनी है, और या फिर मुझे जाना है आवर्स में, तो मैं क्या करूँगी। ज़ाहिर है ये सबसे छोटा है, ये उससे बड़ा है और ये सबसे बड़ा है। अब बच्चों को ये नहीं याद होता कि हम यहाँ से इधर जाते हुए मल्टीप्लाई करेंगे या फिर यहाँ से वापस आते हुए हम क्या करेंगे, डिवीज़न करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे। तो आज मैं आपको एक छोटी सी टिप देती हूँ, उससे आपको हमेशा याद रहेगा। आपने ये सोचना है कि सेकंड्स जो हैं फैले हुए हैं, बिखरे हुए हैं, बहुत सारे डिब्बे हैं। कितने डिब्बे हैं? ये आपके 60 डिब्बे हैं, क्योंकि आपको पता है कि 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड्स होते हैं। तो ये 60 सेकंड्स हैं और आपने उन्हें एक बड़े डिब्बे में रखना है जो कि मिनट्स का है। इसीलिए 1 मिनट इज़ इक्वल टू 60 सेकंड्स। उस एक मिनट में, उस एक डिब्बे में 60 से जब हम 60 ये रख देंगे, 60 छोटे छोटे डिब्बे, तो ये क्या हुई, ये हमने छोटा किया यूनिट को और हमारा आंसर छोटे में आएगा, यानी कि हमने डिवीज़न की है, हमने चीज़ों को पैक कर दिया है। अच्छा, इसी तरह से जब आप, हमें ये भी पता है कि एक आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो इसे भी आप इसी तरह से समझने के लिए याद कर लें कि हमने 60 छोटे छोटे मिनट्स जो थे वो पैक कर दिए 1 आवर में। जब हम पैक करते हैं, जब हम छोटों चीज़ों को छोटा करते हैं, तो हम दरअसल डिवीज़न कर रहे होते हैं, क्योंकि डिवीज़न क्या है, रिपीटेड माइनस। हम चीज़ों को छोटा कर रहे होते हैं, डिवाइड कर रहे होते हैं, पैक कर रहे होते हैं उन्हें। अब इसी तरह से जब आपको वापस आना है आवर से मिनट्स में, तो आपने क्या सोचना है, आपने ये याद रखना है कि आपके आर एक बड़ा डिब्बा था, उस डिब्बे को जब आपने खोला तो उसमें से छोटे छोटे 60 डिब्बे मज़ीद निकले। इसका मतलब है हमने चीज़ों को अनपैक कर दिया, हमने खोल के फैला दिया चीज़ों को। 60 को हम 1 आवर को मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, तो हमारे मिनट्स निकल आएंगे।
इसी तरह से मिनट से सेकंड में जाते हुए आपने ये सोचना है कि 1 मिनट था, उसे जब हमने अनपैक किया तो उसमें से 60 छोटे छोटे डिब्बे निकले। और जब हम चीज़ों को अनपैक करते हैं, जब हम चीज़ों को इकट्ठा करते हैं, उनको किसी जगह पे निकाल के इकट्ठा कर रहे होते हैं, तो हम क्या कर रहे होते हैं, मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं चीज़ों को, हम चीज़ों को ज़्यादा कर रहे होते हैं, बढ़ा रहे होते हैं, और डिवीज़न में चीज़ों को कम कर रहे होते हैं। तो अगर आप इस तरह से याद करेंगे तो आपको ये यूनिट्स की कन्वर्जन हमेशा याद रहेगी, कभी नहीं भूलेगी। अच्छा, अब अपने क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं, उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो मेरे जो 25 मिनट्स हैं, मैं 25 सेकंड्स हैं, मेरा सबसे छोटा यूनिट ये है, ये मेरा छोटा यूनिट है और ये मेरा बड़ा यूनिट है। तो बेस्ट जो प्रोसीजर है वो यही है कि आप दोनों को सबसे छोटे यूनिट्स में कन्वर्ट कर लें, यानी कि मैं मिनट्स को सेकंड्स में कन्वर्ट कर लूँ। तो मैं यही करूँगी। मेरे पास है 3.5 मिनट्स और मुझे इनके सेकंड्स बनाने हैं। तो मुझे पता है कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 3 होल और 5/10। और अगर मैं इसको मज़ीद शॉर्ट करूँ तो ये आता है 3 होल 1/2, यानी कि हाफ़ मिनट। ये 3 मिनट्स फुल और ये हाफ़ मिनट। तो मैं इनको ऐसे ही करूँगी। मुझे पता है कि 3 मिनट्स में कितने सेकंड्स होंगे, उसके लिए मैं मल्टीप्लाई कर लूँगी, ठीक है ना। मिनट्स में सेकंड में जाते हुए मैं 60 से मल्टीप्लाई करूँगी। 3 को जब मैं 60 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरा आंसर आ जाएगा। लेकिन साथ ही मैं एक और काम करूँगी कि मैं उसमें 360 सा 180, हाफ़ मिनट, हाफ़ कितना होगा 60 का हाफ़, अगर हम उसे 2 से डिवाइड कर लें तो उसका हाफ़ आ जाएगा, तो वो है 30 सेकंड्स। मैंने अपने 3 मिनट्स को कन्वर्ट किया, 180 सेकंड्स आए, और जो हाफ़ था मेरा उसमें 30 सेकंड्स थे। अब मैं इनको प्लस कर लूँगी तो ये मेरे हो जाएंगे 210 सेकंड्स। अब आराम के साथ जो है ना, मेरी दोनों हैं जो परसेंटेजेस, दोनों जो क्वांटिटीज़ हैं वो एक ही यूनिट में हो गई हैं। मैं दोबारा से लिखती हूँ इनको, 25 सेकंड्स और 210 सेकंड्स। अब आसान हो गया ना इनको सॉल्व करना, आराम से अब सॉल्व किया जा सकता है। मुझे ये पता है कि ये बड़ी है क्योंकि 210 ज़्यादा है और यही मेरा 100% है। तो 210 अगर मेरा 100% है, सॉरी यहाँ मैंने नीचे लिखना था, तो 25 सेकंड्स मेरा कितने हैं, ये यहाँ पे एक्स आई की वैल्यू आएगी, वेरिएबल फाइंड आउट करना है हमने। अब वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी और इसे हम ऐसे सॉल्व करेंगे कि 25 मल्टीप्लाई बाई 100 इज़ इक्वल टू 210x, और 25 को जब मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया तो 2 ज़ीरोज़ के साथ आ गए, और x की वैल्यू यहीं रहेगी क्योंकि यहाँ पे एक और प्रोसीजर किया था, इसे इससे कट किया और यहाँ पे आ गया, डिवीज़न यहीं पे होगी। अब 210 की डिवीज़न जब आप इसे कैलकुलेटर यूज़ करते हुए चाहे कन्वर्ट कर लें तो x की वैल्यू निकल आएगी। x की वैल्यू है जनाब, मैंने कैलकुलेटर यूज़ किया था, वैसे चाहें तो डिविजिबिलिटी रूल्स को यूज़ करते हुए आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। आंसर आया मेरा 11 होल 3/7%। इसका मतलब है कि ये सेकंड वैल्यू जो है मेरी 25 सेकंड्स, ये इस वैल्यू का 11 होल 3/7% है, यानी ये छोटी वैल्यू है और ये 11 होल 3/7% है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर समझ आई है और आपको मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें। इसका दूसरा पार्ट देखने के लिए नेक्स्ट पार्ट देखें।